हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं बहुत ही छोटा वीडियो लेकर आया हूँ हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन और पूरी सेकंड बुक से अति महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में। देखिए, आपको पढ़ना तो सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहाँ से पूछेगा हम लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं बट पक्का नहीं कर सकते। तो आपको पढ़ करके सब कुछ जाना है। बट क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती हैं वो नियमित रिएक्शंस मैंने लेसन वाइज एक पास कर दिया है, तो आप इन्हें ज़रूर तैयार करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की। देखिए, हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ तथा हेलो एरीन बनाने की विधियाँ, उनके रासायनिक गुण तथा इसके हेलो एरीन के रासायनिक गुण, ये सामान्यतः आप जरूर अध्ययन करें। इसके अलावा जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हो तो अगर आपको मिले कहीं वुड्स अपक्रिया तो हाईलाइटेड कर लीजिएगा, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। वुड्स अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, वुड्स फिटिग अपक्रिया। देखिएगा, वुड्स फिटिग अलग होती है, वुड्स अलग होती है, ठीक है। हुंस डीकर अपक्रिया, सैंड मेयर रिएक्शन, फिर हो जाती है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको कुल 6 रिएक्शन हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन से ज़रूर पढ़ के जाना है। अब वो चाहे हेलो एल्केन वाली पढ़ के जाइए चाहे हेलो एरीन वाली पढ़ के जाइए, मैं तो कहता हूँ दोनों पढ़ के जाइएगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट हेलो एल्केन भी दर्शाता है और फ्रीडल क्राफ्ट हेलो एरीन भी दर्शाता है। फिर बात करेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, ठीक है। इस लेसन में आपको सबसे पहले बात करें तो विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर लगभग बार रिपीट हुआ है, इसको कायदे से करके तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आपका है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में भेद अर्थात ल्यूकास परीक्षण। तो आपको ल्यूकास परीक्षण अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। और ल्यूकास परीक्षण से पता चलता है कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है। धुंधलेपन के आधार पर हम पता लगाते हैं, तो ज़रूर इसको रेडी करके जाइएगा, ठीक है। एल्कोहल बनाने की विधियाँ व उसके रासायनिक गुण। सामान्यतः आपको एल्कोहल बनाने की विधियाँ 2 विधियाँ मान के चलिए, ज़्यादा नहीं। एल्कोहल बनाने की 2 विधियाँ और जो है उनके कुछ 2 या 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ से क्वेश्चन कम आता है इसमें, ठीक है। फिर बात करें फिनॉल, तो मेरी बात समझिएगा, फिनॉल से क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्जाम में। फिनॉल बनाने की विधियाँ और रासायनिक गुण तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा स्पेशली मैंने इसमें नोट कर दिया कि फिनॉल से डाई एजोनियम लवण, ठीक है, फिनॉल से सल्फोनिक अम्ल, फिनॉल से क्यूमीन, ये आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके जाना है। इसके अलावा आपको हैलोजनीकरण पढ़ के जाना है फिनॉल से रिलेटेड। नाइट्रीकरण, जिसमें पिक्रिक अम्ल बनता हो, ठीक है। नाइट्रीकरण HNO3 से रिएक्शन कराते तो पिक्रिक अम्ल बनेगा, तो पिक्रिक अम्ल वाली जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। राइमर टीमन अपक्रिया पढ़ के जाइएगा। कोल्बे अपक्रिया, सैलिसिलडिहाइड, फिनॉल से सैलिसिलडिहाइड कैसे बनेगा ये देख लीजिएगा। फिनॉल से कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, या फिर फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया, हाँ, फिनॉल की कार्बन टेट्राक्लोराइड से अपक्रिया जिसमें सैलिसिलिक अम्ल बनता है, तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा बेटा सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। फिनॉल से फिनॉल ऑफ थेलीन, ये भी आपका पूछा जा सकता है। फिर बात करेंगे ईथर की, तो मैंने बोला डाई एथिल ईथर बनाने की 2 प्रमुख विधियाँ व उसके रासायनिक गुण आप पढ़ के जाइएगा। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो इसमें आपको टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, इसमें इस टॉपिक में देखेंगे टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, फेलिंग विलियन क्या होता है, यूरोट्रोपिन क्या है, स्टीफन अपक्रिया फिर देखो यहाँ पर क्या है लिखा है विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो और यूरोट्रोपिन क्या है, बनने की रासायनिक विधि, तो रासायनिक समीकरण आपको लिखना है इसमें, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा तो आपका लिखा हुआ है नीचे 5 नंबर रिएक्शन। मैंने हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है स्टूडेंट, तो वो हिल रहा होगा। बात ये ना कि टाइम नहीं था सब सेट करने का, मुझे अभी जल्दी जाना भी है ट्यूशन, होम ट्यूशन पढ़ाने। देखो 5 नंबर आप देख रहे होंगे, 5 नंबर जो है रोजनमुंड अपक्रिया है, ठीक है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा, रोजनमुंड अपक्रिया। 6ठा नंबर है ईटार्ड अपक्रिया और 7वां है एल्डोल तथा क्रॉस एल्डोल संघनन रिएक्शन, ठीक है। 8 नंबर है कैनिजारो अपक्रिया और 9 नंबर है हेलोफॉर्म अपक्रिया। आपको लग रहा होगा कि जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें सर ने डाली, बिल्कुल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाकी का भले बाद में पढ़िएगा, इसको ज़रूर एक बार स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एमीन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, तो आपको पहला मिलेगा कार्बिल एमीन अपक्रिया, स्मिट अपक्रिया, हिंस बर अपक्रिया, डाई एजोटीकरण, हाफमान ब्रोमो एमाइड अपक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया। ये
और ये और ये बहुत ज़रूरी है, इन दो को भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डाली है इसमें। ठीक है, अब आते हैं जैव अणु की तरफ, लास्ट चैप्टर। तो सबसे पहली बात आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, इनको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। अब कार्बोहाइड्रेट में चले तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, एग्जाम्पल सहित, और अभिक्रिया भी इनमें लिख देना। मौलिक परीक्षण आपको ध्यान के चलना है, मौलिक परीक्षण जो कि इन्हीं के लिए होता है, मोनोडाइट ट्राई के लिए। ठीक है, तो इनको अध्ययन करके जाइएगा, मौलिक परीक्षण को और मोनोडाइट ट्राई को। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ग्लूकोज बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण व उपयोग, ये जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ग्लूकोज की फिशर संरचना वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें से आता है प्रोटीन क्या है, इनका वर्गीकरण, इनके प्रमुख स्रोत, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक प्रोटीनों की संरचना, और फिर डीएनए की संरचना, वाटसन और क्रिक वाली। ठीक है, तो आपका इतना इम्पोर्टेंट मैंने लिया सेकंड से। ठीक है, आपको सेकंड फर्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत कम लग रही होगी। जी हाँ बेटा, ये कम है ही, क्योंकि ये केवल 26 नंबर की पूछी जाएगी और वो 44 नंबर की पूछी जाएगी। तो आप थोड़ा सा अच्छे से फर्स्ट को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, सेकंड को मैंने जो बताया उसमें से तैयार कीजिए, प्लस एक्स्ट्रा भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ कर जाना है। ये नहीं कि मतलब जितना सर ने बताया उतना ही पढ़ें, केवल मैंने जितना बताया उतना तो आपको छोड़ना नहीं है। मैंने ये बताया कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या नहीं छोड़ना है। मतलब आपको हर हालत में इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल पढ़ के ही जाना है। ठीक है, समझ रहे ना। देखिए स्टूडेंट, बात यह है कि आप लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप समझिए कि जब आप सो रहे होते हैं रात को 12 बजे, तो कोई कोने में बैठ करके लगा मेहनत कर रहा होता है, तो आप बताइए सफल वो होगा कि सफल आप होंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स उसके आएंगे कि अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। भैया आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप 2-3 दिन मुझे लग रहा है नींद नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप मर जाएंगे। ठीक है, आप जीवित रहेंगे। आप बढ़िया से स्टडी करिए, बहुत ज़्यादा 2 घंटे से 3 घंटे सोइए। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो मज़े से 8 घंटे सो, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मेहनत करो, टाइम दो पढ़ाई पे, और जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करके याद करने की कोशिश करके उसको तैयार कर लो। नहीं तो फिर पेपर में जाके क्या लिखोगे भाई, ये भी तो समझो। लिखोगे क्या? आप सोचते हैं सर बना बना के लिख देंगे पास कर देगा। यार क्यों पास करेगा? वो तुम्हारा मौसा जी थोड़ी ना है जो तुमको पास कर देगा। है कोई तुम्हारा मौसा जी लगता है जो तुमको पास कर देगा? अरे भाई लिख के आओगे तभी ना पास करेगा। तो भैया सही लिख के आओगे तो पास करेगा, तो सही लिखने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो, नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर इनको डिटेल्स, इनका सॉल्यूशन भी दे दीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, इसे शेयर करेंगे, तो मैं जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। जितना भी नोट्स मैंने बनाया है, इस नोट्स का मैं हल भी दे दूंगा आपको, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 20 लोग कमेंट करेंगे तभी मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, संडे को, कल संडे है, कल दोपहर तक आपको इसका सॉल्यूशन मैं उपलब्ध करा दूंगा, अगर कम से कम 20 लोग कमेंट कर दें बस। ठीक है, चलिए गुड नाइट, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपके लिए शुभ रात्रि, और सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक। आज ही से, हो सकता है मैं कल ना बोल पाऊँ, तो आज ही से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर करके आइएगा, मेहनत करिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।